हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जिसका नाम है हमारा गौरव। इसके चैप्टर 11 में संस्कृति और विज्ञान के बारे में आज हम जानेंगे। आप देखें कि इस अध्याय में हम भारत के प्राचीन काल की संस्कृति और विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में भारत में कला, स्थापत्य कला, चित्रकला एवं साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था और उसके अवशेष आज भी प्राचीन काल की गौरव की गाथा को व्यक्त करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की अपनी रुचि के कारण इनका निरंतर विकास होता रहा है। प्राचीन काल में साहित्य, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि वेद प्राचीनतम साहित्यिक कृति है और इससे हमें आर्यों की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की कुल संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। पहले वेद का ज्ञान मौखिक रूप से ही दिया जाता था, लेकिन यह पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होते होते अंत में इनका संकलन ग्रंथ के रूप में किया गया। यज्ञों एवं कर्म कांडों में विधान और उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए एक नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। इसी ग्रंथ को ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद 108 हैं। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। चूँकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया है। पुराण 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे और इनकी संख्या 18 है। इन पुराणों में विष्णु, मत्स्य, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें राजाओं की वंशावली है। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है और पुराणों से हमें नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में कई जानकारियाँ मिलती हैं। आप ये जानें कि वायु पुराण में छोटा नागपुर अर्थात जो अभी वर्तमान में झारखंड है, इसे मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन और विशाल महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। रामायण में कौशल, जिसे अयोध्या भी कहते हैं, कि राजकुमार श्री राम की कथा का वर्णन है और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। यह महाकाव्य रामायण से भी बृहद है, यानी बड़ा है। प्रारंभ में 24,000 श्लोक वाले इस महाकाव्य को जय संहिता कहा गया था और इस महाकाव्य से राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत में कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हुआ था और इसमें पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी। बौद्ध एवं जैन साहित्य, हमने पिछले अध्याय में जैन एवं बौद्ध धर्मों के विकास के बारे में पढ़ा और इस काल में इस धर्म के अनुयायियों ने कई ग्रंथों को लिखा जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में है। ये त्रिपिटक शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। शुद्ध पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी कई बौद्ध धर्म ग्रंथ मिलते हैं। जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। इसकी भी भाषा पाली है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध की जीवनी का वर्णन है और इसे अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में लिखा था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना
भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट वर्णन की रचना हेमचंद्र ने की, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंश है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। आचारंग सूत्र से जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों एवं भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यात्रियों का विवरण। भारत की संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में हमें यात्रियों के विवरण से भी बहुत जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के बारे में कई विदेशी यात्रियों ने लिखा है। इस प्रकार के साहित्य में मेगास्थनीज की इंडिका, वेनसांग की सी यू की और अलबरूनी की तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहते हैं, प्रमुख है। कला एवं स्थापत्य। उत्तर वैदिक काल भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान के विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इस अवधि में कला और स्थापत्य में काफ़ी परिवर्तन हुआ। लौह स्तंभ। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह महरौली, जो दिल्ली में है, कि कुतुब मीनार के परिसर में है। लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी इस लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इस पर एक अभिलेख खुदा है जिससे इसके निर्माण काल की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का वर्णन है। इतिहासकार इस शासक को गुप्त वंश का मानते हैं और इसकी खास बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी खुले में रहने पर भी इस लौह स्तंभ पर आज भी जंग के कोई निशान नहीं है। बच्चों, इस दृश्य में आप दिल्ली स्थित इस लौह स्तंभ को देख सकते हैं। ये आज भी अपनी प्राचीन अवस्था में ही खड़ा है। इमारतें। भारतीय इतिहास शिल्पकारों की कुशलता के नमूनों से भरा पड़ा है। विभिन्न प्रकार के स्तूप, मंदिर और इमारतें इसके उदाहरण हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है और स्तूप के आकार भिन्न होते थे, लेकिन सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था और इन डब्बों में बुद्ध या इनके शिष्यों के शरीर के अवशेष जैसे हड्डी, राख या दांत या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। मंदिर। प्राचीन काल में हमारे देश में इतने विशाल और वास्तुशिल्प की दृष्टि से अनूठे मंदिर बने जिससे हमें उस समय की अद्भुतता की जानकारी मिलती है। गया का बौद्ध मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, माउंट आबू का तेजपाल मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर तथा तंजौर का शिव मंदिर ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहाड़ी को काटकर गुफा के रूप में बनाया जाता था। इन गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। उस समय उत्तर भारत में मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली प्रचलित थी, जबकि दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया जाता था। मंदिर में एक गर्भगृह पाया जाता था जो कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। यहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था और उसी स्थान को गर्भगृह कहते थे। स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण कैसे होता था? स्तूप तथा मंदिरों के निर्माण में कई चरण होते थे। पत्थरों को तराशने के क्रम में खंभों, दीवारों की चौखटों और छतों का आकार बनाया जाता था। तैयार होने पर इन्हें सही जगह पर लगाया जाता था। इस कार्य में काफ़ी धन की आवश्यकता होती थी। संभव है कि इन मंदिरों का निर्माण राजा या रानी ही करवाते होंगे। मंदिरों में आने वाले भक्तों के उपहारों और अन्य लोगों के द्वारा दिए गए भेंट से इमारतों की सजावट की जाती थी। उनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे मिले हैं। यहाँ आप 2 मंदिर देख पा रहे हैं जो तब के स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं, जैसे ऐहोल का दुर्गा मंदिर और उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। बच्चों, यहाँ आप सांची के स्तूप को भी देख पा रहे हैं। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं जो भारत में ज्ञात सबसे विशाल स्तूप है। आज की कक्षा में इतना ही। अगले क्लास में हम चित्रकला, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर और
मंदिर बनाने के विज्ञान के बारे में जानेंगे। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।